नमस्कार। आज हम लट लकार सीखने वाले हैं और लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, श्याम लिखता है, समीर हंसता है। इस तरह से वाक्य हंसता है, लिखता है। ये जो वाक्य है ये वाक्य होते हैं वर्तमान काल के, मतलब प्रेजेंट टेंस। तो हमें वर्तमान काल के वाक्य जब बनाना होता है तो उसके लिए क्या यूज करना है, किसका उपयोग करना है, इसके लिए हम आज लट लकार समझने वाले हैं कि उससे हमें पता चलेगा कि लट लकार के वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। और संस्कृत में या किसी भी लैंग्वेज में वर्तमान काल के वाक्य ज़्यादा बोले जाते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले वर्तमान काल सीखने वाले हैं। तो वर्तमान काल में मतलब लट लकार, वर्तमान काल मतलब संस्कृत में उसे हम लट लकार कहते हैं। तो लट लकार समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि वाक्य बनाते समय हमें कुछ शब्द को पता होना जरूरी होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ कुछ लिखा है टेबल, ये दो टेबल लिखे हैं यहाँ। तो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे पुल्लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, ये पुल्लिंग का शब्द है। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालक का अर्थ होता है एक बालक, बालकौ 2 बालक, बालकाः बहुत सारे बालक। उसी तरह से स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिकाः, मतलब एक बालिका, 2 बालिके और बहुत सारे बालिका या बालिकाएं। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में है शब्द मित्रम, मित्रे, मित्राणि। तो मित्रम का अर्थ होता है एक दोस्त, मित्रे का अर्थ होता है 2 दोस्त और मित्राणि का अर्थ होता है बहुत सारे दोस्त। ये हुई शब्द। अभी यहाँ क्या है, जैसे बालक है। अभी जैसे यहाँ सपोज हमें कहना है कि समीर जाता है, तो समीर, यहाँ समीर र के बाद अ है, मतलब बालक की तरह शब्द है। समीर, बालक, देव, गणेश, संजय, ये जो शब्द है तो सब बालक की तरह ही हम उसे लिखेंगे। जैसे संजय, संजयः, संजयौ, संजयाः। समीर लिखेंगे तो समीरः, समीरौ, समीराः। यदि अमीर है तो अमीरः, अमीरौ, अमीराः। इस तरह से मतलब बालक के जैसे दिखने वाले जितने भी शब्द है वो सब इसी तरह से चलेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः। ओके, रामः, रामो, रामाः, देवः, देवो, देवाः। इस तरह से, उस तरह से बालिका, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है और वो बालिका की तरह यदि दिखते हैं, मतलब जैसे बालिका में एंड में का है मतलब आ है, तो जितने भी शब्द एंड में आ वाले हैं, अंतिम आ वाले हैं, वो सभी शब्द बालिका की तरह चलेंगे। जैसे रमा शब्द है तो रमा में भी आ है, तो रमा, रमे, रमाः। जैसे सीता, सीता, सीते, सीताः। इस तरह से, उस तरह से मित्रम, मित्रे, मित्राणि, ये नपुंसक शब्द है, तो जितने भी नपुंसक शब्द हैं वो सब मित्रम की तरह चलेंगे। जैसे फलम, फलम, फले, फलानि, वनम, वनम, वने, वनानि। इस तरह से हमें करना है वाक्य करते समय और हम उसे अच्छी तरह समझ लेंगे। उसके बाद है लकार, लट लकार, मतलब वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल के हम क्रियापद समझ लेते हैं। या हमने एक पट क्रियापद लिखा है इस तरह से, पट। और ये पट क्रियापद के यहाँ बहुत सारे रूप हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे प्रपु का अर्थ होता है प्रथम पुरुष, म पु का अर्थ होता है मध्यम पुरुष और उपु का अर्थ होता है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये सब है एक लाइन वाले, पठति, पठसि, पठामि, ये सब एक वचन के हैं। पठतः, पठतः, पठथः, पठावः, ये सब द्विवचन के। यहाँ लिखा भी है एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठन्ति, पठथ, पठामः, इस तरह से। और ऊपर भी ये सब एक वचन के हैं, ये द्विवचन के और ये बहुवचन के हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन है। तो चलिए अभी हमें ये पता चल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इनकी वाक्य रचना कैसे करते वो समझ लेते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ नियम भी पता होना जरूरी है। वाक्य रचना करते समय हमें नियम पता होना जरूरी है। तो यहाँ हमने नियम लिखा है, तो नियम भी समझ लेते हैं।
जैसे नाम और सर्वनाम हो तो प्रथम पुरुष का यूज करना है, प्रथम पुरुष का उपयोग करना है। तो प्रथम पुरुष कहाँ है, देखिए यहाँ है प्रभु। तो पठति पठतः पठन्ति। तो जब कोई नाम होगा, नाम अर्थात नाउन हो, किसी का नाम जैसे श्याम, राम, गणेश, अजय, विजय, राघव, ये सब क्या है, नाम है, संज्ञा है, नाउन है। तो इस तरह से जैसे विद्यालय है, घर है, गृहम, ये जो भी शब्द रहेगा, जो भी नाउन रहेगा, जो भी नाम रहेगा, तब क्या यूज करना है हमें, प्रथम पुरुष। हम इसे वाक्य में भी समझ लेने वाले हैं। पहले हम नियम का सरल अर्थ समझ लेते हैं। उसी तरह सर्वनाम भी, कोई भी सर्वनाम हो, संस्कृत का कोई भी सर्वनाम हो तो भी हमें प्रथम पुरुष यूज करना है। देखिए क्यों ऐसा है, यहाँ देखिए यहाँ ये जो है, ये सब 9 आपको यहाँ रूप मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और 9 के भी 3 पार्ट है। पठति पठत पठन्ति एक पार्ट, उसे हमने प्रथम पुरुष नाम दिया। पठसि पठत पठत ये द्वितीय पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो उसे हमने मध्यम पुरुष नाम दिया है। और पठामि पठाओ पठाम ये थर्ड पार्ट है, उसे हमने उत्तम पुरुष नाम दिया है। तो एक मन में शंका होती कि इनका यूज कब करना है, क्योंकि इन सभी का मीनिंग पठ मतलब पढ़ना, सबका मीनिंग पढ़ना ही है। तो अब ये तो पता चल जाएगा कि एक वचन है तो एक वचन, यदि नाउन एक वचन है तो इसका भी एक क्रियापद का भी एक वचन यूज करना है। यदि नाउन द्विवचन है तो क्रियापद का भी द्विवचन यूज करना है, और नाउन बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन में यूज करना है। मगर उसके बाद भी एक हमारे मन में एक शंका रहती कि प्रथम पुरुष का भी इस्तेमाल करना है, मध्यम पुरुष का इस्तेमाल कब करना है, और उत्तम पुरुष का इस्तेमाल कब करना है। तो उसके लिए है ये नियम है, प्रथम पुरुष मतलब कोई संस्कृत का कोई भी सर्वनाम हो तो प्रथम पुरुष का ही यूज करना है। पठति पठतः पठन्ति, और नाम है तो भी प्रथम पुरुष ही। अभी मध्यम पुरुष का यूज कब करना है, तो उसके लिए है त्वम युवाम यूयम, तब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कब यूज करना है, जब त्वम युवाम यूयम। अभी त्वम का अर्थ क्या होता है, त्वम मतलब तुम या तू, एक वचन का है। युवा मतलब तुम दोनों, युवा अर्थात तुम दोनों। अभी तुम दोनों मतलब सामने वाले तुम दोनों, तो ये हुआ द्विवचन। यूयम तुम सब, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो ये हुआ बहुवचन, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए त्वम पठसि एक वचन के मध्यम पुरुष है ना, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के साथ यूज करना है। तो यहाँ मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष है पठसि पठतः पठतः। अभी पठसि एक वचन है तो त्वम आएगा एक वचन का, पठतः युवाम पठतः यूयम, इस तरह से। तो उसी तरह से अभी उत्तम पुरुष, अभी उत्तम पुरुष का इस्तेमाल कब करना है, तो उसके लिए है अहम आवाम वयम हो तो उत्तम पुरुष। देखो अभी अहम एक वचन है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों द्विवचन, और वयम मतलब हम सब बहुवचन। तो अहम पठामि उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम एक वचन इसलिए अहम पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। ये हुआ सरल। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम वाक्य में उसे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ये हुआ सरल, उसका अभ्यास और उसका स्पष्टीकरण। तो अब हम अभी इसे वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य बनाते समय में क्या ध्यान में रखना है, वो अब हम सीखने वाले हैं। तो ये पर धातु के रूप है, ये आपको ध्यान में रखना। अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। तो चलिए अभी हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी का वाक्य संस्कृत में कैसे करना है ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ देखिए शब्द है बालक पढ़ता है, वाक्य है बालक पढ़ता है। तो पढ़ता है के लिए क्रियापद क्या है, पठ। ओके, अभी पढ़ता है लट लकार है, मतलब वर्तमान काल है। तो इसका उपयोग कैसे करना है, पढ़ता है तो पढ़ धातु है। तो पढ़ के इतने बहुत सारे, पठति पठत पठन्ति पठसि पठतः पठतः पठामि पठाव पठाम, ऐसे बहुत सारे रूप है, और उसमें से हमें सिर्फ एक ही यूज करना है। पढ़ता है कि सब एक साथ हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये 9 में से हमें सिर्फ एक यूज करना है। तो कौन सा यूज करना है उसके लिए हमें नियम समझ लेना है।
ओके, तो सबसे पहले हम बालक कर्ता, बालक जो है वो है कर्ता, कर्ता मतलब क्रिया करने वाला, मतलब पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है तो करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, नाउन को चेंज करेंगे। पहले हम किसे चेंज करेंगे, नाउन को चेंज करेंगे। नाउन मतलब नाम, अभी बालक क्या है, नाम है, नाउन है, किसी का तो नाम है ना, इसलिए वो नाम में आता है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है, पठति पठता पठन्ति। तो मतलब बाकी छूट गए, मध्यम पुरुष उत्तम छूट गए। हमें अभी पता चल गया है कि अभी प्रथम पुरुष यूज करना है, क्योंकि बालक नाउन है और जब भी नाउन होता है, जब भी नाम होता है तो प्रथम पुरुष यूज करना होता है। तो हमें पता चल गया है कि प्रथम पुरुष है पठति पठता पठन्ति, और वही हमें यूज करना है, उसका हमें यहाँ वाक्य बनाते समय उपयोग करना है। फिर भी हमारे मन में एक शंका है कि अभी प्रथम पुरुष में तो 3 रूप है, एक है पठति, दूसरा है पठतः, तीसरा है पठन्ति। तो इनमें से हमें सिर्फ एक ही यूज करना है, क्योंकि वाक्य में हम तीनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। तीनों में से हमें एक ही लिखना है। तो अभी कौन सा लिखे, तो उसके लिए हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। बालक पढ़ता है, तो यहाँ कितने बालक हैं, कितने बालक हैं बताइए, एक बालक। बालक पढ़ता है मतलब एक ही बालक पढ़ रहा है, तो मतलब एक वचन। तो पठति पठता पठन्ति में एक वचन क्या है, पठति। ओके, तो एक वचन मिल गया हमें। अभी ये तो यहाँ एक वचन मिल गया है, क्रियापद का पठति एक वचन मिल गया है। और बालक में हमें क्या लिखना है, तो बालक शब्द देखिए हमने यहाँ लिखा है बालक, बालको, बालकाः। यहाँ भी तो 3 है ना, तो 3 में से हमें क्या यूज करना है, एक वचन, क्योंकि बालक एक ही, पढ़ने वाला एक ही बालक है, तो हम लिखेंगे बालकः। तो यहाँ हम लिखेंगे बालकः, और बालक एक वचन है, नाम है, इसलिए हम प्रथम पुरुष लेंगे पठति। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है, बालक पठति मतलब बालक पढ़ता है। अब हम द्विवचन का वाक्य कैसे बनाते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए अभी हमें कहना है कि 2 बालक पढ़ते हैं, 2 बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ बालक कितने हैं, 2 है। तो अभी बालकः बालकौ द्विवचन, द्विवचन का अर्थ होता है 2। तो यहाँ हम लिखेंगे बालकौ, बालकौ, बालक हो गया। अभी बालको द्विवचन है, इसलिए हमें क्रियापद भी, अभी पढ़ता है या पढ़ते हैं के लिए हमें पढ़ धातु है, पढ़ क्रियापद है, धातु का अर्थ होता है क्रियापद। तो हम धातु भी बोल सकते हैं और क्रियापद भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ क्रियापद का ज्यादा यूज करेंगे, मतलब क्रियापद ज्यादा बोलेंगे हम। तो अभी यहाँ पठ के लिए है पठति पठतः, द्विवचन तो पठतः। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है बालकौ पठतः। अभी यहाँ द्विवचन है और नाम है, जब भी नाम रहता है तो हम प्रथम पुरुष यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बालकौ पठतः, बालक ये नाउन है, नाम है, इसलिए हमने प्रथम पुरुष पठतः, पठति पठतः। उसी तरह से यदि हमें बहुवचन करना है तो बहुवचन कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बालक है, इस तरह से बहुत सारे बालक है, बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, इस तरह से वाक्य है। तो बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो कितने बालक है, बहुत सारे हैं। तो यहां हम करेंगे बालक बालकौ बालकाः, बहुवचन का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे बालकाः, और बहुत सारे बालक का ही अर्थ होता है बालकाः, बहुवचन है इसलिए बालका का अर्थ होता है बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, पठ। अभी बहुत सारे बालक इसलिए प्रथम पुरुष का बहुवचन पठन्ति। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है बालकाः पठन्ति। जैसे अभी हमने समझ लिया है कि प्रथम पुरुष का इस्तेमाल कब करना है, कब करना है, जब नाम हो तो, या सर्वनाम हो। अभी हम जैसे नाम का हमने यूज किया, बालक बालको बालकाः, ये नाम है। उसी तरह से यदि अजय शब्द है तो अजय पठति,
अजयौ पठतः, अजयाः पठन्ति। और एक नाम कोई ले सकते हो आप, जैसे गणेशः, गणेशः पठति, गणेशौ पठतः, गणेशाः पठन्ति। आप कोई भी शब्द वहां यूज कर सकते हो। अभी हम सर्वनाम का, तो सर्वनाम यहां एक सर्वनाम में लिखता हूं, सह, तौ, ते, सह, तौ, ते। अभी सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दो, और ते का अर्थ होता है वे सब। इस तरह से इन तीनों का अर्थ है, सह एक वचन है, तौ द्विवचन है और ते बहुवचन है। तो अभी वाक्य कैसे करेंगे, यदि हमें करना है सह वह पढ़ता है, ऐसा हमें वाक्य करना है, तो हम क्या लिखेंगे, वह के लिए संस्कृत में क्या है सह, तो हम यहाँ सह लिखेंगे, सह, और पढ़ता है पठति। सर्वनाम है इसलिए प्रथम पुरुष का हम इस्तेमाल करेंगे, तो सह पठति। सह पठति का अर्थ क्या होता है, वह पढ़ता है। अभी हमें कहना है कि वे दो पढ़ते हैं, तो वे दो उसके लिए तौ है संस्कृत में, तो यहां लिखेंगे तौ, और द्विवचन इसलिए तौ पठतः, तौ पठतः। अभी इसी का हम बहुवचन करेंगे, बहुत सारे हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो ते क्या आएगा, पठन्ति, ते पठन्ति। इस तरह से वाक्य हो जाते हैं। इसी तरह से आप बालिका का भी यूज कर सकते हो, बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति कर सकते हो। मित्रम पठति, मित्रे पठतः, मित्राणि पठन्ति। कोई भी शब्द हो एक वचन में है, उसके साथ क्रियापद का एक वचन। यदि नाउन द्विवचन में है तो आप द्विवचन यूज करो क्रियापद का, बहुवचन है तो बहुवचन। अभी हम, जैसे हमने अभी प्रथम पुरुष समझ लिया, अभी हम समझ लेते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब पठसि, पठतः, पठथ, पठसि, पठथः, पठथ। इस तरह से मध्यम पुरुष है। अभी उसके वाक्य कैसे बनाते हैं देखिए। अभी सबसे पहले हम नियम पर ध्यान देंगे। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तू, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो अभी यहां जैसे मैं लिखता हूं कि तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, तू के लिए क्या है त्वम, तो अब यहां हम त्वम लिखेंगे, त्वम। और आगे क्या है, अभी त्वम है, अभी एक वचन है, और त्वम जब भी रहेगा तो हम मध्यम पुरुष यूज करेंगे। तो यहाँ जो पठ धातु है उसके जो मध्यम पुरुष कौन है, पठसि, पठतः, पठत। तो हम एक वचन इसलिए पठसि एक वचन हम यहाँ लेंगे, तो वाक्य हमारा बन जाता है त्वम पठसि। हमारा ये वाक्य बन गया, त्वम पठसि मतलब तू पढ़ता है। अभी इसी का हमें द्विवचन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ युवाम लेंगे, युवाम, युवाम पठसि, पठथः, तो यहाँ पठथः, पठथः। इस तरह से वाक्य बन गया हमारा द्विवचन का। तो युवाम पठतः का अर्थ होता है तुम दोनों पढ़ते हो। यदि हमें बहुवचन का वाक्य करना है कि तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब के लिए यूयम, तो यूयम के लिए आएगा पठथ, तो यहाँ बहुवचन का वाक्य बन जाएगा यूयम पठथ, यूयम पठथ। इस तरह से बहुवचन का वाक्य बन जाता है। त्वम पठसि मतलब तू पढ़ता है, युवाम पठथः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ मतलब तुम सब पढ़ते हो। इस तरह से मतलब जब भी मध्यम पुरुष रहेगा तब त्वम युवाम यूयम होना चाहिए, और जब भी त्वम युवाम यूयम रहेगा तो मध्यम पुरुष होना ही चाहिए। इस तरह से ये है मध्यम पुरुष के वाक्य। आप यहाँ भी अलग क्रियापद भी ले सकते हो, जैसे लिख, लिखति, लिखति मतलब लिखना, तो हम कर सकते हो त्वम लिखसि, युवाम लिखतः, यूयम लिखतः, त्वम हससि, युवाम हसतः, यूयम हसतः। आप कोई भी क्रियापद यहाँ यूज कर सकते हो।
मगर त्वम हो तो ही, और मध्यम पुरुष होना जरूरी है, तभी आप इस तरह से वाक्य बना सकते हो। नहीं तो फिर यदि त्वम युवाम यूयम नहीं है और कोई नाम है तो आप यूज करोगे प्रथम पुरुष, पठति पठतः पठन्ति, इस तरह से। तो अभी हम उत्तम पुरुष के वाक्य भी समझ लेते हैं। अभी उत्तम पुरुष के वाक्य किस तरह से बनाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष क्या है, पठामि पठावह पठाम। अब ये उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष का यूज कब किया जाता है, जब अहम आवाम वयम हो तो। अभी देखिए मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पढ़ता हूँ है, तो यहाँ मैं है, मैं के लिए क्या है अहम, तो मैं यहाँ अहम लिखूंगा। और जब भी अहम आता है तब वहां होता है उत्तम पुरुष एक वचन। क्यों? क्योंकि अहम एक वचन है इसलिए। तो अहम पठामि। अभी इसी का हम द्विवचन करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा मैं पढ़ता हूं, यदि मुझे ऐसे कहना कि हम दोनों पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों के लिए क्या है संस्कृत में आवाम, तो यहां हम लिखेंगे आवाम आवाम। अभी आवाम द्विवचन है इसलिए हम उत्तम पुरुष का भी द्विवचन लेंगे। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है, यहाँ पठामि तो एक वचन है, पठामह तो द्विवचन है, तो सॉरी पठामह तो बहुवचन है, तो द्विवचन क्या है पठावह। तो यहाँ हम उपयोग करेंगे पठावह का, आवाम पठावह। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है कि आवाम पठाओ मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। अभी इसी का ही हम वाक्य बनाएंगे। यदि हमें बहुवचन में करना है कि हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब के लिए क्या शब्द है वयम, तो यहाँ हम वयम लिखेंगे वयम। अभी वयम बहुवचन है तो वयम जब भी रहता है तो हम उत्तम पुरुष का यूज करते हैं। तो उत्तम पुरुष का हमें बहुवचन यूज करना है और वो है पठामह, तो वयम पठामह। इस तरह से वाक्य बन जाता है। तो इसी तरह से ही आप किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हो। तो वहां क्या होना जरूरी है, नाम है या सर्वनाम है तो प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम है तो मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम है तो उत्तम पुरुष का यूज करना है। तो जैसे देखो अभी जैसे हमें कहना है कि राजा जाता है, राजा जाता है, तो राजा के लिए संस्कृत में शब्द है नृपः, और जाता है के लिए गच्छति, गम गच्छति ऐसा धातु है, ऐसा क्रियापद है गम गच्छति। तो अभी राजा क्या है, नाउन है, नाम है, तो प्रथम पुरुष यूज करेंगे हम। नृपः बालकः तो नृपः गच्छति। अभी इसका द्विवचन करेंगे, नृपौ क्या आएगा गच्छतः, बालकः तो नृपाः गच्छन्ति, नृपाः गच्छन्ति। इस तरह से हम किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं। उसी तरह से उत्तम पुरुष में यदि हम बनाना है तो अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। मध्यम पुरुष त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छथ, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छथ। इस तरह से आप वाक्य किसी भी तरह का बना सकते हो, कोई भी क्रियापद कोई भी नाम ले सकते हो और आप वाक्य बना सकते हो। तो इस तरह से आज हमने लट लकार सीख लिया है, समझ लिया है, उत्तम पुरुष समझ लिया है। यदि आपको और भी कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। हर लकार पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। और आपके मन में शायद यह शंका होगी, जैसे देखिए यहाँ अहम है, यहाँ आवाम है, यहाँ अनुस्वार लिखा है, यहाँ अनुस्वार लिखा है, और यहाँ जो लिखा है मैंने अहम म हलंत लिखा है, म हलंत लिखा है, म हलंत लिखा है, तो मगर वाक्य में लिखते समय हमने क्या किया है, वहाँ अनुस्वार दिया है। तो ये क्यों है, तो आपको यदि ये जानना है तो आप अनुस्वार संधि का वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से है। इस तरह से आज हमने लट लकार समझ लिया है। आगे भी चलकर हर लकार पर हम विचार करने वाले हैं
और व्याकरण के हर एक टॉपिक पर भी हम विचार करने वाले हैं। यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है और आप समझना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।